नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़। अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं जो सिवान के जिला के जीरादेई में उपस्थित है। ये जो मेरे पीछे जो बांग्ला देख रहे हैं, ये भूतिया बांग्ला नहीं है, लेकिन देखने के बाद आपको लगता होगा कि ये भूतिया बांग्ला है। लेकिन जो चीज़ें हम बताएंगे आपको कहीं ना कहीं शर्म में आएगा, लेकिन इस चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। उस तरह से नहीं बनाए। सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे, उनका ये जो जन्म स्थलीय घर है और यहीं से जो बड़े हैं, पढ़े हैं, जो पढ़े लिखे यहीं से हैं। लेकिन ये चीज़ें हम दिखाने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि देश के राष्ट्रपति के जो घर होना चाहिए, इस हालात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सभी चीज़ आपको हम दिखाने के प्रयास करेंगे, जो कि इनका जन्म स्थलीय यहीं से है। लेकिन इनका बांग्ला आप देख सकते हैं किस तरह से बांग्ला है। यहीं से जो अपना कार्य करते थे, यहीं से शुरू किए थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कोई विकास अभी तक अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। नहीं एक ग्राउंड के अच्छी तरह से बनाया गया है, नहीं इनको मकान से सिर्फ पेंट पुचारा करके रख छोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए, उस तरह से विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति होने के नाते अगर इनका घर इस तरह से रहेगा तो कहीं नहीं कहीं अगर लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे तो देख के जाएंगे तो क्या किताबें भी लिखे थे और दो भाषा ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो हिंदी और फारसी से। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। बाहर भी जाइए तो एकदम सुनसान दिखता है और जब इसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं तभी भी सुनसान है। यहाँ पे एक चिड़िया तक भी नहीं है और यहाँ तक घूमने वाले भी लोग यहाँ नहीं आते क्योंकि यहाँ पे विकास भी नहीं हुआ है। जो चीज़ें जितना वो बुद्धिजीवी थे, जितना वो उनके पास दिमाग थी, एक हाथ दोनों हाथे से वो मैट्रिक में पेपर लिखते थे। लेकिन अभी तक देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से विकास हुआ है और यहाँ जो भी लोग आते हैं तो क्या सोच के जाते होंगे, आपको ये सभी चीज़ें देखने के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इनका घर है, जन्म स्थलीय है। आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अंदर कहेंगे, चलिए अंदर थोड़ा सा चीज़ें हम आपको दिखाने के प्रयास करते हैं। हालांकि कोई लोग भी यहाँ पे नहीं उपस्थित है कि उन लोग से पूछे कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपको घूमने के बाद कैसे लगा। यहाँ पे महात्मा गांधी बैठे थे इनके घर पे जब आए थे राजेंद्र प्रसाद के घर पे, तो महात्मा गांधी यहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन आइए अंदर की चीज़ें भी हम आपको दिखाने के प्रयास करते हैं। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये जो निवास घर है। यहाँ पर इनका जीवन परिचय है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जूम कर दीजिए, वो लोग पढ़ लेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर ये इनकी जितना भी शिक्षा हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। ये पूरा सजा के डेकोरेशन में रखा गया है। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए राजनीति। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आप घूमने आए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे, तो आपको कैसा लगा? एकदम बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। जिस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विलक्षण प्रतिभा के जिस प्रकार से धनी थे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस प्रकार से कहा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका रख रखाव, इनके घर का रख रखाव या इनके जीवन परिचय संबंधित बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल यहाँ आकर देखकर एकदम भद्दा लग रहा है, बिल्कुल एकदम भद्दा मजाक लग रहा है। थोड़ा सा मैंने कटु शब्द में मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बुरा लग रहा है। अगर यही बिहार से अगर दूसरे राज्य में रहता और वो भी राष्ट्रपति बने रहते फर्स्ट बार, तो वहां पे कैसे रहता? बिल्कुल अलग होता, बिल्कुल अलग होता। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जितने भी नेतागण हैं, चाहे आज के या पूर्व में रहे हैं, उन सब पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आजादी का 75 वर्ष बीत गया, लेकिन 75 वर्ष बाद भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू का सम्मान नहीं लौटाया गया, उनका गौरव नहीं लौटाया गया। चूंकि वे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, यहाँ आकर के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति के घर आए हुए हैं। लेकिन वो गरीबों को बहुत हेल्प करते थे। लेकिन ये जी चीज देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो अलग चीज है। यहाँ देखने से ये नहीं लगेगा कि गरीबों का हेल्प करते थे या नहीं करते थे। उनका जो है जीवन परिचय काफी ज्यादा बढ़िया है, कुशाग्र था, काम कार्यशैली बहुत अच्छी थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में वो काफी भूमिका निभाए थे। आपको संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और आजादी से पूर्व वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो जुड़ी हुई तो उनसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ देख करके कुछ ऐसा महसूस होता नहीं है।
जो महसूस होना चाहिए, जो लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। अच्छा, जिस रास्ते से आप आए हैं गाँव में, उस गाँव का भी विकास हुआ कि नहीं ठीक से? देखिए, गाँव का विकास जिस प्रकार से सभी गाँव का होता है, उस प्रकार से हुआ होगा, हाँ। ये सही है। हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ का रख-रखाव जो है, हुँ। बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। हुँ, हुँ। यहाँ पे भी इतना बढ़िया होना चाहिए कि लोग आए तो यहाँ थोड़ा-सा लगे हुँ, हुँ। लगे कि हम प्रथम राष्ट्रपति के घर आए हुए हुँ, हैं, हुँ। लेकिन बिल्कुल लग नहीं रहा है, एकदम सूना-सूना लग रहा है। लेकिन ये वीडियो आपको लग रहा है कि देश के कोने-कोने तक लोग देखेंगे और देखेंगे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति के घर इस तरह से है, कोई देखने का लायक नहीं है, ना कोई यहाँ पे गार्ड है, ना फुलवारी लगाया गया है, ना कुछ तरीका से कोई नहीं है। तो फिर वो क्या संदेश जाएगा लोगों को? एकदम बिल्कुल भद्दा संदेश जाएगा। अगर वहीं हमारे ने किसी नेता का घर रहता, तो कैसा रहता? सूरत अलग होता एकदम। हुँ, नेता का घर होता था, नेता की तरह दिखता। ये हुँ, नेता थोड़े थे, ये हुँ, जननायक थे। हुँ, हुँ, ये नेता नहीं थे, ये जननायक थे। हुँ, हुँ, ये असली नेता है हुँ, लोग। हुँ, ये लोग जितने भी आज के डेट में जो नेता है ना, वो सब हुँ, नकली नेता है। हुँ, हुँ, नेता के माने सफेद पोष जो है भेड़िया बोल सकते हैं उन लोगों हुँ, हुँ, को। हुँ, और ये लोग थे असली नेता, हुँ, हुँ। असली जननायक। लेकिन वो तो शिक्षा के लेके बात करते थे, कुछ क्रांति करते थे, मैंने देश के विकास के लिए काम करते थे। लेकिन आज के नेता जो है कि उनको विनाश करने के लिए बात करते हैं। उनके विनाश का बात तो नहीं कह सकता हूँ, हुँ, हुँ, ठीक है? लेकिन विकास की बात मैं यदि बोलूँ, हुँ, हुँ, तो वो फीका है। हुँ, हुँ, विनाश तो नहीं कह सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन इनका विरासत कहीं न कहीं मिटाया जा रहा है। हुँ, हुँ, मुझे ऐसा देखकर महसूस हो रहा है। हुँ, हुँ। तो पूरी तरह से मिटा ही नहीं जा रहा है। कम से कम वो बहुत सारे पुस्तक भी लिखे थे। अगर बाहर अगर कोई वही तो दुकानदार मैं रहता। बोला हूँ आपसे हुँ, 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 कि उनके जीवन के उनके जीवन के परिचय संबंधित हुँ, हुँ, और उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, जो यहाँ होनी चाहिए हुँ, हुँ, और लोगों को देख कर के प्रेरणा मिलता। हुँ, हुँ, और ये प्रेरणा खुद में एक प्रेरणा का स्रोत है। हुँ, उन्होंने उनका जो है प्रेरणा का स्रोत सबसे बड़ा है हुँ, कि हम लोग एक बार में एक बात सोचते हैं और हुँ, वो एक बार में कई बात सोचते थे। हुँ, 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 दिमाग एक ही और कई सारी चीज़ें सोचते थे हुँ। और वो अपने दोनों हाथों से 2 अलग-अलग भाषाओं में लिखने में पारंगत थे। लेकिन एक बात आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, जब मैट्रिक का उनका एग्ज़ाम पड़ा था, लेकिन वो लेट भी गए थे और एग्ज़ामिनर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन वो कैस जैसे-तैसे करके गए और सुर्ती हाथ में मले, हुँ। उसके बाद बैठ गए एग्ज़ाम में, सबसे पहले एग्ज़ाम देकर बाहर निकल गए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन उनका दोनों हाथ चलता था, ठीक है? हाथ चलता था दोनों और हाथ दिमाग भी चलता था चलता था। और दिमाग दिमाग नहीं चलेगा तो हाथ कैसे चलेगा? दिमाग लेकिन ये चीज़ सभी सोचने वाली बात है। इतना ना शार्प दिमाग था उनका हाँ, कि उनका दोनों हाथ चलता था। तो ये इसका सब मतलब दोनों एक हाथ से हाँ, एक हाथ से मेरे 2 हाथ से 2 क्वेश्चन बनता उन था। उनका जो परीक्षा लिए थे ना, हाँ, हाँ। वो खुद लिखे थे हुँ, बोले थे कि परीक्षार्थी हुँ, शिक्षक से ज़्यादा तेज है। हुँ। समझे? अच्छा, आजकल में ऐसे देखने को मिलता है कि नहीं? मतलब इतना ज़्यादा हुँ, शार्प दिमाग तो मुझे नहीं लगता है कि है आज की डेट हुँ, में। हुँ। ठीक अ, है, कई सारा भाषा हाँ, हाँ। जानते थे, बंगाली, फ़ारसी, हुँ, हिंदी, हुँ, संस्कृत, आपको इंग्लिश, आप भोजपुरी तो जन्मस्थल है, हुँ, तो हुँ। भोजपुरी में तो पारंगत थे ही। लेकिन सभी चीज़ें देखने के बाद नहीं लग रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे, जन्म स्थल पे हम लोग उपस्थित हैं, लेकिन ये पूरा सुना-सुना, फीका-फीका लग रहा है। लेकिन कोई इनको देख-रेख करने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। इधर भी देख सकते हैं, बाहर पे भी कोई एक चिड़िया तक भी नहीं आती है। यहाँ पे देखिए, इधर भी पूरा सुना-साना है। यहाँ से बाहर तक भी जाइए तो सुना-साना है। लेकिन वो शिक्षा जो ग्रहण किए थे अपने माता से और पिता से, महाभारत, रामायण के भी लिए थे। लेकिन ये चीज़ें देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें पे सभी नेताजी को भी ध्यान देना होगा है। किनके घर पे आप लोग घूमने के लिए आए हैं? जिनका घर है हाँ, तो वही तो पूछ रहे नाम हैं। बताइए ना इनका। इनके नाम देश बताइए। रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये सब देखने के बाद माने क्या लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। माने लग रहा है कि उनका घर है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, अब प्रोग्रेस हुआ है ना पहले से। अच्छा। पहले अभी से 1 मंथ पहले आए थे तो इस साइड काम लगा हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी तो प्रोग्रेस हुआ है, कुछ बना है, हुँ, हुँ। बेहतर लग रहा है। हुँ, हुँ। अपना बिहार प्रोग्रेस पे कर रहा है। हुँ। अच्छा, प्रोग्रेस पे कर रहा है।
मैंने देश के आज़ाद होते हुए 75 साल निकल गया, जी। अब जाके इस पे काम हो रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये देखिए सही है, 75 साल बाद कर रहा है, बट कर तो रहा है। हमको इस चीज़ से मतलब है कि हमारा देश या हमारा राज्य बढ़ रहा है। वो कितना साल थोड़ा-सा पहले भी हो सकता था या बाद में भी हो रहा है, बट बेहतर है कि हो रहा है। ना होने से बेहतर है कि हो। यही हमारा कहना है। चलिए बहुत